अष्टदेवों में जो आने वाले आत्माएं हैं, अभी गुणों का पहचान कैसे होगा? आखिरी परीक्षा क्या है? नष्टो मोहा स्मृति नष्टो मोहा स्मृति लब्धम। 63 जन्म से गीता पढ़ते आए और भगवान ने आखिरी लक्ष्य क्या दिया पुरुषार्थ का? नष्टो मोहा स्मृति लब्धम। तो जो आखिरी परीक्षा है, उस आखिरी परीक्षा में जो जब से ज्ञान में आता है, सबसे लेकर पुरुषार्थी जीवन में अंत तक उसका ये लक्षण पक्का होगा। क्या? देह, देह के पदार्थों और देह के संबंधियों से क्या नष्ट होगा। ऐसा कोई रूप देखने में नहीं आएगा जिससे ये साबित हो जाए कि ईश्वरीय कार्य को छोड़ करके, ईश्वरीय संबंधियों को छोड़ करके, ईश्वरीय परिवार को छोड़ करके और लौकिक परिवार को वो आत्मा समर्थन करती है। आज से अंत तक उन 8 आत्माओं का ये रिकॉर्ड होगा। क्या? ज्ञान लेने के बाद नष्ट मोह। इस बात से नष्ट मोह, अपनी देह से नष्ट मोह। रात दिन ईश्वरीय सेवा करनी पड़े, शरीर भी बीमार हो जाए तो भी ईश्वरीय सेवा करने से इनकार नहीं करे। दूसरी बात, देह के पदार्थों से नष्ट हो। कोई होते हैं ज्ञान में चल पड़ते हैं, ज्ञान में चलने के बाद सरेंडर भी हो जाते हैं, फिर कहते हैं ये चाहिए, इसके बगैर हम नहीं रह सकते, वह चाहिए, उसके बगैर हम नहीं रह सकते। पदार्थों से मोह होने का नष्ट ही नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। और संबंधियों से भी मोह नष्ट होना दिखाई पड़ेगा। दूसरी बात, ईश्वरीय सेवा का बैलेंस उनका बहुत लंबा दौरा और आत्माओं के मुकाबले। और दूसरी आत्माएं यदा तदा दूसरों के प्रभाव में आकर के कुछ न कुछ ईश्वर बाप की ग्लानि करेंगी दूसरों के सामने, लेकिन जो अष्टदेव में आने वाले होंगे वो ग्लानि करते हुए नहीं देखे जाएंगे। ग्लानि न करने का रिजल्ट क्या होगा? जो ग्लानि करने वाले होते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है? अरे जो सदगुरु की ग्लानि करते हैं उनका रिजल्ट क्या होता है अंत में? सदगुरु निंदक और न पाते। माने ईश्वर के साकार पार्ट के नजदीक नहीं रह सकते हो। साकार इसलिए ही बन करके नहीं रह सकेंगे। और जो महिमावंत होंगे, भगवान की महिमा करने वाले होंगे, वो जब से ज्ञान में आए होंगे तब से लेकर आज से अंत तक कैसे दिखाई देंगे? सजीव की महिमा करने वाले नजदीक दिखाई देंगे या दूर दिखाई देंगे? साकार में भी नजदीक दिखाई देंगे। ईश्वर ज्ञान में आए और उनको तलख लग जाएगी, कब नजदीक पहुंचे, दूर रह नहीं सकेंगे। जो अव्यक्तवाणी में अभी बोला, क्या बोला याद है? बाप के बगैर बच्चे रह नहीं सकते और बच्चों के बगैर बाप रह नहीं सकते।
उन आत्माओं की ये विशेषता बताई। मन बुद्धि से ना, है मन बुद्धि से, मन बुद्धि से, मन बुद्धि से साकार से नजदीक है। अगर सिर्फ मन बुद्धि की ही बात होती तो लक्ष्मी बनने वाली आत्मा मन बुद्धि से नजदीक नहीं होती है। जगदम्बा बनने वाली आत्मा मन बुद्धि से नजदीक नहीं हो सकती। सदाकाल साकार साथ नहीं रहते। सदा काल साकार साथ रहेगा, क्योंकि सदगुरु की निंदा कराने के निमित्त नहीं बनते। जो सदगुरु की निंदा कराने के निमित्त बनते हैं वो सदगुरु निंदक परमात्मा बाप के ठौर नहीं पा सकते, नजदीक नहीं आ सकते। अगत्यवाणी में बोला भी है, जो अंदर एक और बाहर दूसरा है, माना मायावी है, वो मेरे नजदीक नहीं आ सकता। और भगवान को पहचान करके ग्लानि क्यों करते हैं? पूरा पहचान नहीं पाते, इसलिए ग्लानि करते हैं, या संग के रंग में आ जाते हैं तो क्या करते हैं? दुष्ट संग के रंग में आ जाएंगे, दुष्ट बातों को सुनेंगे तो उनके प्रभाव में आ जाते हैं, कमजोर आत्मा होने के कारण। पावरफुल आत्मा होगी, 63 जन्म रामकृष्ण जैसी आत्माओं के संग में रही होगी, तो दूसरों का संग का रंग उसको थोड़े लग सकता है। और बाबा ये साथ रहना, ये मन बुद्धि का बात है ना बाबा। मना साकार का साथ रहता है, मतलब 76 से लेकर अंत तक। मान लो अभी वर्तमान समय में जो भी अष्टदेव होंगे वो कंधे पे चढ़े चढ़े फिरते होंगे भगवान के, या नजदीक पर महसूस करते होंगे प्रैक्टिकल में? प्रैक्टिकल में महसूस करते हैं। कोई परिवार होता है, परिवार में बच्चे होते हैं, परिवारजन होते हैं, बाप दूर विदेश में चला जाता है, इतना दूर होते हुए भी वो नजदीक होते हैं बुद्धि योग से, या दूर होते हैं बच्चे? क्यों होते हैं? है तो बहुत दूर। और वही पूछ रहा हूँ ना बाबा, नजदीक का अनुभव कैसे करते हैं? मन बुद्धि से। क्योंकि प्रैक्टिकल में नजदीक रहे हैं, भले दूर चला जाए तो भी एक आवाज लगाएगा और तुरंत आ रहा हो।